पहले फेज की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इसी कड़ी में 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते दिखाई पड़ेंगे, जिसकी तैयारियों में बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री और छिंदवाड़ा संभाग के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह पर कुछ ऐसी बात कह दी है जिस पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल रोड शो से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह को खतरनाक आदमी बता दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय जबकि बीजेपी के ही हैं, तो भला वो ये बात क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का संदर्भ क्या है, रिपोर्ट के जरिए स्पष्ट करते हैं। अमित शाह के रोड शो की तैयारियों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को शेर बनकर काम करना है, क्योंकि गृह मंत्री यही संदेश लेकर छिंदवाड़ा आ रहे हैं। आपको बता दें, छिंदवाड़ा पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। यहां से उनके बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे गृह मंत्री ऐसे खतरनाक आदमी हैं कि दिन में लोगों को तारे दिखा देते हैं। उनके छिंदवाड़ा आने का मतलब है कि निडर बनकर शेर बनकर काम करें, यही संदेश देने गृह मंत्री आ रहे हैं। बीजेपी का हर कार्यकर्ता शेर बनकर काम करेगा। एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, लेकिन चर्चा खूब हो रही है कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान की। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए इस इलाके में डेरा जमाए हुए विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा संभाग का प्रभारी बनकर पूरी जिम्मेदारी संभाली है। एक सप्ताह से वो यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही जनता से बातचीत कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा में अपने कार्यकाल के दौरान कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। छिंदवाड़ा में लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम है। राज्य के दूसरे शहर छिंदवाड़ा से कहीं आगे निकल गए। कमलनाथ पर विजयवर्गीय का गंभीर आरोप भी चर्चा का विषय है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यह दावा किया था कि छिंदवाड़ा की सीट जीतने के लिए कमलनाथ पैसा बंटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ग्राम प्रधानों को बुलाकर अपने घर में पैसा दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने उनके बेटे पर भी शराब, बर्तन और पैसा बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी निर्वाचन आयोग से शिकायत भी करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छिंदवाड़ा कमलनाथ की परंपरागत सीट रही है, जिस पर उनकी पत्नी भी सांसद रही है। फिलहाल उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश में 4 फेज में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों पर, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीटों पर और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग है। अगर लोकसभा के 19 के चरण देखें, चुनावी चरण, तो 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और मध्य प्रदेश के लिए चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में वोटिंग हुई थी। चौथे चरण के तहत राज्य में 29 अप्रैल को, 5वें चरण का 6 मई को, 6ठे चरण का 12 मई को और 7वें चरण का 19 मई को वोट हुआ था 2019 में। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले थे। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 34.5% वोट आए थे। मायावती की पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। बसपा को 2.4% वोट 2019 के चुनाव में मिले थे। अगर लोकसभा चुनाव में 2019 में एमपी के 0.93% वोटर्स जो है वो नोटा बटन दबाते भी दिखाई पड़े थे, अगर उनकी चर्चा भी करें तो, और चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत 2019 में मिली थी। 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। अब एक बार फिर बीजेपी ने 29 सीटों को जीतने के हिसाब से स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनावी मौसम है। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह की रोड शो के दौरान इस तरीके की बात कहते हुए दिखाई पड़े, जिसकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत ही सकारात्मक अंदाज में ये बात कही थी कि आप शेर की तरह रहिए अपने कार्यकर्ताओं को। उन्होंने बोला कि छिंदवाड़ा का इलाका है, कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन आप शेर की तरह रहिए, क्योंकि अमित शाह बहुत खतरनाक आदमी हैं और वो आपको यही संदेश देने आ रहे हैं कि आप भी शेर की तरह रहिए। उनका ये जो बयान है, उनका ये जो वीडियो है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।